तो द शेटी फाइल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। चलिए शुरू करते हैं आज की फाइल। वॉयनिच पांडुलिपि एक रहस्य जो 5 सदियों से भी अधिक समय से मानवता के समक्ष पहेली बनकर खड़ी है। इसकी शुरुआत होती है सन 1912 में, जब एक दुर्लभ पुस्तक विक्रेता विल्फ्रेड वॉयनिच ने इसे इटली के एक पुराने जेसुइट कॉलेज की लाइब्रेरी में खोज निकाला। लेकिन इसकी असली यात्रा तो 15वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब इसकी रहस्यमयी स्याही, अज्ञात लिपि और विचित्र चित्रों ने पहली बार कागज पर सांस ली थी। यह किताब अन्य किसी भी प्राचीन ग्रंथ की तरह नहीं है। इसकी भाषा न जानी पहचानी है, न किसी जात लिपि में लिखी गई है। इसमें प्रयुक्त शब्द, अक्षर और वाक्य संरचना सब कुछ अजनबी, सब कुछ अनसुलझा। अब तक दुनिया भर के क्रिप्टोग्राफर, भाषाविद, इतिहासकार और गणितज्ञ इस गूढ़ ग्रंथ को पढ़ने, समझने और उसका रहस्य खोलने की कोशिश कर चुके हैं, पर यह अपनी गहराइयों में छुपा रहस्य अब भी ज्यों का त्यों है। पांडुलिपि के पन्ने खोलते ही पाठक एक अनोखी दुनिया में प्रवेश करता है। सबसे पहले दिखती हैं विचित्र वनस्पतियों की चित्रकारी। ऐसे पौधे जो पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलते, जिनकी पत्तियां, जड़ें और फूल कल्पना के दायरे से परे हैं। कुछ पृष्ठों में पौधों के आसपास महिलाएं तैरती, नहाती या किसी रहस्यमयी अनुष्ठान में लिप्त दिखती हैं। ये महिलाएं अक्सर नग्न अवस्था में, कभी किसी नल या टब में, कभी किसी दुर्गम स्थान पर चित्रित हैं। उनके आसपास पानी की धाराएं, जटिल संरचनाएं और कभी कभी अजीब बर्तन या पाइप दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हुए ज्योतिषीय चिन्हों से भरे पृष्ठ आते हैं। गोलाकार आकृतियों से घिरे कुछ पन्नों पर राशियों के चिन्ह, सूर्य, चंद्र, तारे और रहस्यमय ज्यामितीय आकृतियां बनी हैं। कुछ चित्रों में महिलाओं के हाथों में तारे या ग्रह हैं, मानो वे ब्रह्मांड की कोई गूढ़ विद्या साध रही हों। एक जगह गोलाकार चक्र के चारों ओर 12 स्त्रियां बैठी हैं, जिनके सिर के ऊपर राशि चिन्ह अंकित हैं। इन सबके बीच वही अनजान लिपि बार बार दोहराती है, कभी सीधी, कभी घुमावदार, कभी मानो कोई मंत्र या गान हो। पांडुलिपि की भाषा, जिसे वॉयनिच लिपि कहा जाता है, अब तक किसी भी जात भाषा से मेल नहीं खाती। इसके अक्षर रोमन, ग्रीक, लैटिन या किसी अन्य यूरोपीय लिपि से अलग है। इसमें न कोई विराम चिन्ह स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, न कोई समझने योग्य शब्द। कई विशेषज्ञों ने इसे कोड, गुप्त लिपि, अल्केमिकल स्क्रिप्ट या यहां तक कि किसी खोई हुई सभ्यता की भाषा मानने की कोशिश की, परंतु अब तक सफलता किसी को नहीं मिली। 20वीं शताब्दी में जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोड ब्रेकरों की नई पीढ़ी उभरी, तब भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिशें तेज हुईं। ब्रिटिश क्रिप्टोग्राफर एलन ट्यूरिंग से लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसियों तक अनेक बुद्धिजीवियों ने अपने अपने तरीकों से इसका अध्ययन किया। किसी ने इसके अक्षरों की आवृत्ति गिनी, किसी ने इसके चित्रों के क्रम में कोई पैटर्न खोजने का प्रयास किया, पर हर कोशिश के बाद उत्तर वही, रहस्य गहराता गया। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह पुस्तक किसी औषधि विज्ञान की है, जो मध्य युगीन हर्बल औषधियों और चिकित्सा पद्धतियों का गुप्त ज्ञान छुपाए हुए है। इसकी वनस्पति चित्रकारी, जड़ों और पत्तियों की जटिलता, पानी और महिलाओं की उपस्थिति शायद किसी प्राचीन औषधि विज्ञान या स्नान चिकित्सा की ओर इशारा करती है। वहीं कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इसके ज्योतिषीय चिन्हों, ज्यामितीय आकृतियों और महिलाओं की उपस्थिति के कारण यह कोई गूढ़ तांत्रिक या ज्योतिष ग्रंथ हो सकता है। एक और धारा यह मानती है कि यह पुस्तक वास्तव में एक गहरा मजाक या धोखा है, मध्य युग के किसी बुद्धिजीवी द्वारा बनाया गया कोरा कल्पना का दस्तावेज, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। शायद यह किसी राजा या कुलीन के मनोरंजन या चमत्कृत करने के लिए रचा गया था, ताकि लेखक को सम्मान या इनाम मिल सके। परंतु इसमें प्रयुक्त भाषा और चित्रों की जटिलता, बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न और पूरी किताब में एक रूपता, ये सब संकेत देते हैं कि इसके पीछे कोई गहरा उद्देश्य छुपा है। आज भी वह पांडुलिपि अमेरिका के येल विश्वविद्यालय की दुर्लभ पुस्तकों की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी है। वहां पहुंचे विद्वान, शोधकर्ता और जिज्ञासु सब इसकी सूक्ष्मता, उसकी रहस्यमय खुशबू और उसकी गूंजती चुप्पी को महसूस कर सकते हैं। हर पन्ने के किनारे पर समय की छाप, स्याही की हल्की फीकी परत और कागज की बनावट सब मिलकर एक अनकहे इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। जहां तक इसके चित्रों की बात है, उनमें से कई वनस्पतियों की पहचान आज भी नहीं हो पाई है। कुछ पौधे देखने में जानी पहचानी प्रजातियों से मिलते जुलते हैं, पर उनमें ऐसी विशेषताएं, रंग या अंग हैं जो प्रकृति में कहीं नहीं मिलते। क्या ये पौधे लेखक की कल्पना से उपजे हैं, या फिर वे किसी खोई हुई सभ्यता के ज्ञान के प्रतीक हैं? एक अन्य संभावना यह भी है कि ये चित्र वास्तव में अलंकारिक हैं, यानी वे किसी दार्शनिक या तांत्रिक सिद्धांत को प्रतीक रूप में दर्शाते हैं। पांडुलिपि के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें रेसिपी सेक्शन कहा जाता है।
यहाँ छोटे छोटे पैराग्राफ के साथ तारे, फूल और अजीब आकृतियों के चित्र बने हैं। क्या ये गुप्त औषधियों, रसों या मंत्रों के संकेत हैं, या फिर किसी और रहस्यमयी विद्या के सूत्र? कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इतिहास की बात करें तो इस पांडुलिपि के स्वामित्व के निशान भी समय समय पर बदलते रहे। इसके शुरुआती मालिकों में से एक रोमन सम्राट रुडोल्फ द्वितीय माना जाता है, जो रहस्यमय और अल्केमी में रुचि रखने वाले राजा थे। फिर यह पुस्तक समय के साथ कई हाथों से गुजरी, विभिन्न देशों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में छिपी रही। अंततः विल्फ्रेड वॉयनिच के हाथों इसकी खोज हुई और फिर यह आधुनिक युग के लिए फिर से प्रकट हो गई। आज के डिजिटल युग में भी जब दुनिया भर की जानकारी उंगलियों पर उपलब्ध है, वॉयनिच पांडुलिपि की चुनौती जस की तस है। कंप्यूटर एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब आधुनिक तकनीकों के सहारे भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कुछ मशीन लर्निंग विशेषज्ञों ने इसके शब्दों और पैटर्न का विश्लेषण किया। भाषा विज्ञानियों ने इसकी संरचना में नियम खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार पांडुलिपि की गूंजती चुप्पी ही हाथ लगी। पांडुलिपि का आकर्षण केवल उसके रहस्य तक सीमित नहीं है, यह अपने साथ हमारे मानव स्वभाव को भी उजागर करती है। हमारी जिज्ञासा, अन्वेषण की इच्छा और अनजाने की ओर बढ़ने का साहस। यह हमें याद दिलाती है कि हर उत्तर जीवन में तुरंत नहीं मिलता। कुछ रहस्य समय के साथ अथवा कभी कभी हमेशा के लिए अनसुलझे रह जाते हैं। सदियों से यह पांडुलिपि विद्वानों, इतिहासकारों और कल्पना प्रेमियों की प्रेरणा रही है। इसकी अनसुलझी पहेली ने अनेक षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे एलियन सभ्यता का संदेश मानते हैं, तो कुछ इसे लापता अटलांटिस जैसे काल्पनिक द्वीप का ज्ञान कोश। कई कलाकारों ने इससे प्रेरित होकर अपनी कल्पनाओं को आकार दिया है, चाहे वह चित्रकला हो, साहित्य या संगीत। कुछ लोगों ने इसकी गूढ़ता में आध्यात्मिक संकेत खोजने की कोशिश की, तो कुछ ने इसे मनुष्य की कल्पना की अंतिम सीमा माना। कभी कभी जब एक शोधकर्ता या जिज्ञासु पहली बार वॉयनिच पांडुलिपि के पन्ने पलटता है, तो उसे लगता है मानो वह समय में झांक रहा है, एक ऐसी खिड़की जो मध्ययुगीन यूरोप के मन और आत्मा तक खुलती है। वहां विज्ञान और जादू, प्रकृति और कल्पना, यथार्थ और रहस्य की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। वहां हर पृष्ठ एक नई दुनिया, एक नया सवाल, एक नई कहानी कहता है, जिसका उत्तर शायद कभी न मिले। इस पांडुलिपि की सबसे बड़ी शक्ति यही है, यह सवालों के उत्तर नहीं देती, बल्कि नए सवाल खड़े करती है। यह हमें सोचने, कल्पना करने और अनजाने की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह से इसकी लिपि हर भाषा से अलग है, उसी तरह इसकी कहानी भी हर व्याख्या से आगे है।